जीवन में इच्छाएं कई होती हैं, लेकिन जो मनोरथ होता है, जिसके लिए अनुष्ठान किया जाता है, वो बहुत ही विशेष होना चाहिए, जिसके वजह से आपका जीवन बाधित हो रहा हो। तो हमारे पूरे जीवन में जो कैटेगरी है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप प्रभु से कुछ भी मांगेंगे यही 4 कैटेगरी में आएगा। आपका जन्म इस पृथ्वी पर इसी चारों को साधने के लिए हुआ है। आपको लगता है हमारी ये विशेष मनोकामना है, इसके बिना हमारा जीवन बाधित हो रहा है। हमारी इच्छाएं तो रोज उत्पन्न होती हैं, रोज नई नई इच्छा, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। तो लेकिन क्या है, यह अनुष्ठान जो है विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, जिसके लिए आपको लगे कि अब इसके बिना आगे जीवन मुश्किल है। तो आप अनुभव करेंगे कि बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब जब तक उसका कैरियर सेट नहीं करेगा वो वहां पे लाइफ रुकी हुई है। तो अब ऐसे मोड़ पे आदमी अपने कैरियर के लिए आया, या कोई असाध्य रोग लग गया है, अब लग रहा है कि अरे ये रोग के साथ जीवन कैसे हम सुचारू रूप से चलाएंगे। तो ऐसी चीजों के लिए विशेष अनुष्ठान की प्रक्रिया है। तो 4 ये जो बने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जीवन के कुछ ही वर्षों में ये चारों बार हम अनुष्ठान कर गए, शेष जीवन अभी आगे बाकी है, और पुनः फिर हमें इच्छा हुई, तब वो सदस्य फिर आता है, अब हमारे लिए क्या है। तो हमारे यहाँ से राम नाम अनुष्ठान 3 तरीके से दिया जाता है, राम नाम लेखन, राम नाम पाठ और राम नाम जाप। लेखन 250 दिन का है, पाठ 21 महीने का है, जाप 3 वर्ष का है। तो जब एक प्रक्रिया पूरी जाती है तो भाई दूसरी प्रक्रिया में आ जाते हैं कि हम ये ले लें। और मान लीजिए कभी कोई लेखन में ही 4 बार कर चुका, पुनः लेखन चाहता है, तो साल में 1 दिन, रामनवमी वाले दिन, एक विशेष आज्ञा निकाली जाती है प्रभु के समक्ष। यदि वो आज्ञा उनको मिल जाती है तो वो पुनः जीवन में 4 बार वही अनुष्ठान फिर कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हमारी नियमावली में ये नियम है।